2024 से पहले विपक्ष की आज दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बैठक में सोनिया, राहुल, ममता, शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, उद्धव ठाकरे, नीतीश, तेजस्वी समेत 26 दलों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष ने गठबंधन का नया नाम दे दिया है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया होगा। खड़गे ने कहा कि 11 नेताओं की एक समन्वय समिति बनेगी तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को देखेगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। विपक्ष की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है। यह लड़ाई बीजेपी के विचारधारा और सोच के खिलाफ है। भारतीय संविधान को बचाने की लड़ाई है। देश का पूरा धन चंद लोगों को दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेंगलुरु से बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया है। एनडीए अब इंडिया को चैलेंज नहीं दे सकता। बीजेपी लोकतंत्र की सौदेबाजी कर रही है। सरकार एजेंसियों को काम करने नहीं दे रही है। ममता ने कहा कि इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष का कुनबा बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है। 9 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया। रेलवे को सरकार ने बर्बाद कर दिया। आसमान बेच दिया, धरती बेच दी। देश को नफरत से बचाना है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि विपक्ष की दूसरी कामयाब बैठक हुई है। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक पार्टी एक नेता देश नहीं हो सकता। विपक्षी बैठक के बीच नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार बताया गया है। पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज की तारीखों के साथ तस्वीर भी लगाई गई है। ये पोस्टर एयरपोर्ट रोड पर विंडसर मैनर ब्रिज पर लगाए गए। विपक्ष की बेंगलुरु में हुई बैठक पर पीएम मोदी ने करारा निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। बड़ी आत्मीयता से मिल रहे हैं भ्रष्टाचारी। बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता के शक्ति प्रदर्शन के बीच दिल्ली में एनडीए ने दिखाया पावर। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बड़ी बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक चल रही है। चिराग, कुशवाहा, राजभर, अनुप्रिया पटेल समेत इस बैठक में 38 पार्टियों के नेता शामिल हैं। बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। एनडीए का गठबंधन भारत को मजबूत करने के लिए। जेपी नड्डा आगे बोले, यूपीए नेतृत्वहीन और नीतिहीन है। बेंगलुरु में फोटो खिंचवाने के अवसर के लिए ये मौका अच्छा है, पर मोदी सरकार की योजनाओं, नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के कारण एनडीए के घटक दल उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ब्लेयर को बड़ी सौगात दी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की क्षमता सालाना 50 लाख यात्रियों की है। करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए एकीकृत टर्मिनल के शुरू हो जाने से संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। अमित शाह अटल अक्षय ऊर्जा भवन में पोर्टल की उन्होंने शुरुआत की। पोर्टल उन निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है जिनके निवेश की अवधि पूरी हो गई है। इस पोर्टल पर सहारा के निवेशकों को पैसा वापस पाने की पूरे प्रोसेस के बारे में बताया गया है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होगी। शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सजा पर रोक की मांग को लेकर कांग्रेस ने अर्जी दी है। केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन। ओमान चांडी लंबे समय से बीमार थे। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि ओमान चांडी दक्षिण में कांग्रेस के महत्वपूर्ण मजबूत पिलर थे। ओमान के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर। ओमान चांडी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। पुंछ में आतंकियों का खात्मा। एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। आतंकियों पर ड्रोन से रखी गई थी नजर। पुंछ के सिंधरा इलाके में आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा कम होने के बाद फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में 5 दिन तक तूफानी बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड को भी लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही। बादल फटने से सैलाब की वजह से एक की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। बादल फटने से कुल्लू में कई गाड़ियां पानी में बही। मौके पर प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है।
बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बचा लिया गया। आपको बता दें कि मासूम 20 से 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। मध्य प्रदेश के विदिशा के बरखेड़ा गांव का ये पूरा मामला है।